ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी देखिए पिछले क्लास में हम 12 तक सॉल्व किया था क्वेश्चंस, ठीक है ना। अभी 13, 14, 15, 16 है। ये 4 क्वेश्चंस कर दिया तो 1.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए 13 नंबर का प्रॉब्लम क्या दिया है। शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए। देखिए ये सेट ए से रिलेशन आर आया है, ठीक है ना, ऑफ पॉलीगन्स। सेट में क्या है, पॉलीगन्स है, ठीक है। तो रिलेशन क्या दे रहा है, P1 कामा P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन में देखिए ट्रायंगल भी पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, जो भी है, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ठीक है ना, वो सब पॉलीगन्स है। ये सब पॉलीगन्स जो है ना सेट ए में है, उससे निकाल के सेम नंबर ऑफ साइड्स वाला, मतलब अगर तीन साइड्स रहा तो 3 साइड्स वाला पूरा ले आया है, वो ट्रायंगल हो जाएगा। 4 साइड रहा तो पूरा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा सेट बनाया है, सॉरी रिलेशन बनाया है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, वो इक्विवेलेंस रिलेशन बोल के प्रूव करना, पहले वो देखेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट जो है ना वो देखेंगे, ठीक है। हाँ, अभी हम क्या करेंगे, देखिए अभी मैं ऐसा लिखता हूँ, देखिए सेट, ये एक्चुअली सेट लिखने का जरूरत नहीं, फिर भी लिख रहा हूं क्योंकि फिर रिलेशन आ रहा है। सेट ए इज इक्वल टू पॉलीगन्स। पॉलीगन्स में क्या क्या हो सकता है, पॉलीगन्स में ट्रायंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। मेरा बेसिक वीडियोस देखा है क्या, बेसिक वीडियोस देखिए, ज्योमेट्री, ठीक है। नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पॉलीगन्स में क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ठीक है ना, ये सब है, ऑक्टागन, वो सब। तो सेट ए में ऐसा पॉलीगन्स है। पॉलीगन्स से ये लोग क्या किया है, एक रिलेशन बनाया है। रिलेशन क्या है, वो रिलेशन आर है, ये आर रिलेशन है। ये रिलेशन क्या है, P1 कामा P2, P मतलब पॉलीगन, ओके। P1 and P2 same number of sides, ठीक है। ये है पॉलीगन का सेट है। P1 P2 सेम नंबर ऑफ साइड्स का एक सेट बनाया है, ठीक है। इनको प्रूव करना अभी हम इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है बोल के, ठीक है। चलो मैं एक अभी ऐसा ले लेता हूँ, ऐसा लिखिए, देखिए क्या लिख रहा हूं। लेटर टेक P1 कामा P2 एंड P3 आर हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। मैंने क्या किया, P1 P2 P3 तीनों ले लिया, यहाँ P1 P2 दिया, मैंने P3 भी ले लिया। ये तीनों का सेम नंबर ऑफ साइड्स है। अगर ये ट्रायंगल है तो पूरा तीनों ट्रायंगल है, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो पूरा क्वाड्रिलेटरल है, अगर पेंटागन है तो पूरा पेंटागन है, ऐसा। क्योंकि रिलेशन में मेंशन नहीं किया कितना नंबर ऑफ साइड्स है, सेम नंबर ऑफ साइड्स बोल के बोला, इसीलिए मैंने सेम नंबर ऑफ साइड्स बोल के दे दिया। ये हमने ले लिया 3 को। अब ये 3 को से हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना, ठीक है। चलो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, एक एक देखिए। रिलेशन क्या है, रिलेशन है सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 भी सेम नंबर ऑफ साइड्स है, P2 भी सेम नंबर ऑफ साइड्स है, P3 भी सेम नंबर ऑफ साइड्स है, इसलिए हमने तीनों लिया। मैं P1 कामा P1 लिखता हूँ, दोनों सेम साइड्स है ना, तो ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। तो लिखिए P1 कामा P1 बिलोंग्स टू R। क्यों, रिलेशन है कि सेम नंबर ऑफ साइड्स होना चाहिए। सेम नंबर ऑफ साइड्स P1 में है तो फिर 2 जगह लिख सकता हूँ मैंने, क्योंकि दूसरा अगर कोई दूसरा साइड्स रहा हो तो नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव कामा रिफ्लेक्सिव, ठीक है, वो ओके। अब दूसरा क्या है, दूसरा है सिमेट्रिक के लिए क्या करूंगा मैंने, देखिए P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R, आल्सो P2 कामा P1 बिलोंग्स टू R, है ना। क्यों नहीं, ये बताओ। P1 P2 दोनों सेम है, ये नंबर ऑफ साइड्स, तो P2 P1 का भी सेम है नंबर ऑफ साइड्स, तो दोनों जगह मैंने P1 P2 P2 P1 दोनों लिख सकता हूं मैंने, इससे कोई मुझे
प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो ये अगर ऐसा होता है तो इसको क्या बोलते हैं हमने, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक, ठीक है। ये हो गया सिमेट्रिक आपका। ओके, अभी फिर तीसरा वाला आ जाओ। तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला ट्रांसिटिव है। ट्रांसिटिव के लिए क्या लिखता हूं मैं ऐसा लिखता हूं, P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 कामा P3 बिलोंग्स टू R। ये P3 कहां से आया, हमने ले लिया, P1 P2 P3 आर हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स। यहां और भी लिख सकते हैं, फ्रॉम सेट ये, फ्रॉम सेट ये, क्योंकि सेट ये में पॉलीगन्स है पूरा, सेट ये में पूरा पॉलीगन्स है, वो पॉलीगन्स में से हम ले लिया है। वो साइड्स क्या है हमको मालूम नहीं, अगर 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, पूरा तीनों का, ठीक है ना। यहां तक हो गया। हाँ, P1 P2 बिलोंग्स टू R, P2 P3 भी बिलोंग्स टू R। तो ट्रांसिटिव के लिए P1 P3 चाहिए, तो P1 P3 होगा क्या, आल्सो P1 कामा P3 R। ये बिलोंग्स टू है या नॉट बिलोंग्स टू है मुझे बता दीजिए। किस लिए कि P1 P2 P3 तीनों सेम नंबर ऑफ साइड्स है ना, तो फिर सेम नंबर ऑफ साइड्स अगर रिलेशन है तो P1 P3 भी रिलेशन होगा, क्यों नहीं होगा। तो मैं यहाँ बिलोंग्स टू R लिखता हूं, ठीक है। जब अगर P1 P2 P2 P3 P1 P3 अगर होता है तो ये रिलेशन क्या बोलते हैं हमने, इनको बोलते हैं ट्रांसिटिव, देयरफॉर ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है। तो फिर देखिए, रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, ट्रांसिटिव हुआ, तो फिर ये रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन होगा इक्विवेलेंस। ऐसा लिखते हैं, बाय ऑल अबव दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस, ये ठीक है। बाय ऑल अबव दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस, दैट्स ऑल। क्योंकि ये रिलेशन, यहाँ रिलेशन इंपॉर्टेंट है, रिलेशन है सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स वाला रहता है तो आपने दोनों जगह लिख सकते हैं। ओके, अभी सेकंड पार्ट देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विथ साइड्स 3 4 5। देखिए ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल होगा, आपको मालूम है। अगर ये रिलेशन होता है तो वो क्या है, वो सेट क्या है बोल के बोल रहा, तो क्या होगा वो आप बता दीजिए। क्योंकि यहाँ आप अच्छा से देखिए, रिलेशन में पॉलीगन्स दे रहा है, तो पॉलीगन्स के साथ अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, आइसोसील हो, स्केलिन हो, ये क्या होता है, ये ट्रायंगल होता है, वही है ना। तो फिर ट्रायंगल है सेट, बस वही लिखना है, लिखिए। क्या लिखेंगे, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। हाँ, अभी ऐसा लिखिए, यही कॉपी मारिए और लास्ट में ट्रायंगल बोल के लिखिए, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज, बोल के सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, बस मतलब अब देखिए, रिलेशन होने के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल रहा तो भी रिलेशन कहाँ होगा, क्योंकि रिलेशन आपको खाली पॉलीगन्स का रिलेशन है। पॉलीगन्स का अंदर फिर दोबारा वो ये नहीं बोला, ट्रायंगल का अंदर फिर आइसोसील्स, इक्विलैटरल, स्केलिन, राइट एंगल ऐसा नहीं बोला, रिलेशन है खाली पॉलीगन। पॉलीगन में ट्रायंगल जो है ना वो ट्रायंगल ही होता है, आइसोसील्स हो कुछ भी हो वो, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ट्रायंगल इसका बाकी का 50% आंसर है। पहला वाला तो हमने इक्विवेलेंस कर दिया। अभी हम 14 प्रॉब्लम में जाए। ओके, अभी देखिए 14th प्रॉब्लम क्या दिया गया है, लेट एल बी द सेट ऑफ लाइन्स। एल लाइन्स है, पी पॉइंट्स था, पॉलीगन्स था, यहाँ एल दे दिया है। एल बी द सेट ऑफ लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप ऐसा सोचिए,
ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स वाई प्लेन, ये प्लेन में है, ये लाइन्स, ये बहुत जरूरी है क्योंकि 3 डायमेंशनल नहीं दे रहा, 3 डायमेंशनल अलग होता है। एक्स वाई प्लेन में लाइन्स है, वो कैसा है वो बाद में देखते हैं। रिलेशन, लाइन्स जो है सेट है वो, उसका लाइन्स का पूरा सेट है, वो सेट से हमने रिलेशन बना रहे हैं। क्या रिलेशन बना रहे हैं? L1 L2 इज पैरेलल टू ईच, L1 पैरेलल टू L2, तो दो पैरेलल लाइन्स है। देखिए आप ऐसा देखिए, लाइन ऐसा रहा तो भी पैरेलल ऐसा होगा, अगर लाइन ऐसा रहा तो भी पैरेलल ऐसा होगा, है ना, दोनों समझ में आया है ना लाइन। ये देखिए ये L1 है, ये L2 है, अगर ये L1 है तो ये L2 है। तो मेरा बेसिक वीडियोस प्लीज देखिए, बेसिक वीडियोस मैंने इसीलिए बनाया, बार बार प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं तो पैरेलल मतलब क्या है? दोनों के बीच में जो थीटा है ना, ये थीटा ये 0 डिग्री रहता है। पैरेलल को ऐसा सिंबल दे देते हैं, परपेंडिकुलर को ऐसा सिंबल दे देते हैं, 90 डिग्री होता है थीटा, ठीक है ना। हाँ, ऑब्ट्यूज, अक्यूज, अक्यूब, ये सब मैंने बेसिक्स में मैंने बताया, ये सब आप वीडियोस देखिए, ठीक है। ओके, L1 L2 पैरेलल है। शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ तक पहले करते हैं, बाद में ये वाला फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, पहले सेट लिखता हूँ, बाद में रिलेशन लिखता हूँ, उसके बाद ही फिर बाकी का हम प्रॉब्लम कर सकते हैं। चलो पहले सेट लिखता हूँ, देखिए क्या लिख रहा हूँ मैंने। सेट, यहाँ सेट कुछ बोला है क्या? L बोला है, देखिए। हाँ, तो मैंने ऐसा लिखता हूँ, L इज इक्वल टू all lines in XY plane, ठीक है। ये क्या है? ये सेट है, ये रिलेशन नहीं है, रिलेशन फिर दोबारा लिखेंगे हम अभी। ये सेट है, ऑल लाइंस है, XY प्लेन में लाइंस है, बहुत सारे लाइंस होंगे, उसमें से रिलेशन बनाना है। अभी क्या रिलेशन बनाएंगे? रिलेशन R इज इक्वल टू L1 कामा L2, L1 इज पैरेलल टू, पैरेलल ऐसा लिखता हूं, L2, ये रिलेशन है, मतलब L1 L2 पैरेलल है। देखिए पैरेलल होना मतलब ये नहीं है कि आपको हॉरिजॉन्टली रहना दोनों, ऐसा ये कोई गारंटी नहीं है। देखिए अगर ऐसा है वर्टिकल दो लाइंस, ये भी पैरेलल है, दोनों एक को एक 0 डिग्री होना चाहिए, और ऐसा है 45 डिग्री में, तो ये दोनों पैरेलल है, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा भी है तो ये दोनों पैरेलल है, अब दोनों के बीच में एंगल जो है ना वो 0 डिग्री होता है। ये L1 L2 है, ऐसा मैंने जैसा दिखाया वहां ऐसा, ठीक है। तो ये लाइन का सेट है और ये रिलेशन है। अभी ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना, ठीक है। पहले जैसे हम पहले ले लेते हैं, देखिए हमको ट्रांसिटिव के लिए तो और एक ले आना पड़ता है, इसलिए मैंने लेट L1 L2 L3 और पैरेलल लाइंस, बस ऐसा लेना है। ये पैरेलल क्या है? पैरेलल टू ईच अदर। देखिए L1 इज पैरेलल टू L2, पैरेलल लाइंस मतलब ऐसा नहीं है कि अब पैरेलल किसी का पैरेलल है, आपको किसी का पैरेलल हुआ तो भी ऑटोमेटिकली वो पैरेलल ही होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन स्ट्रॉन्ग और हो चाहिए तो L1 L2 दोनों आपस में पैरेलल है। L1 इज पैरेलल टू L2 मतलब क्या होता है? L2 इज पैरेलल टू L1 भी होता है। हम अंदर जाएंगे और ज्यादा, ठीक है। मैं अभी क्या लिखता हूँ देखिए एक बार, लेट, पहले ये लिखिए, लेट L1 कामा L2 and L3 are parallel lines to each other from set L। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले ये लाइन लिखिए, लेट L1 L2 L3 आर पैरेलल लाइंस टू ईच अदर फ्रॉम सेट L। ये L है ना, L सेट, L सेट क्या है? XY प्लेन में लाइंस का सेट है ये, ठीक है ना। वो सेट में से L1 L2 L3 हमने 3 ले लिया है लाइन से, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये निकाल देता हूँ, खाली इसी को कर देता हूँ ऐसा, L3, ये L3 है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ऊपर वाला निकाल रहा, मतलब कोई गारंटी नहीं है कि वो एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल है, ऐसा कहीं नहीं लिखा, तीनों पैरेलल है, ठीक है ना। L1 L2 L3। अभी आते हैं एक एक का। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव के लिए L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। देखिए रिलेशन क्या बोल रहा? रिलेशन बोल रहा पैरेलल, तो L1 कामा L1 लिख सकते हैं क्या? खुद L1 और L1 के लिए पैरेलल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये एक लाइन में कितना भी लाइन बिठा सकते हैं आपने,
अगर एक ही लाइन में दूसरा लाइन आके बैठता है तो हम बोलेंगे दोनों पैरेलल है। समझ में आया है ना? हाँ, चलो हम लिखते हैं। कैसा लिखते हैं देखिए, L1 कामा L1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव किस लिए मैं लिख रहा हूं, देखिए ये ऐसा लाइन है, ये L1 है, मैं चाहते तो ऊपर भी पैरेलल लाइन लिख सकता हूँ L2, नहीं तो इसी के ऊपर और एक लाइन डाल देता हूँ ना मैंने। अभी ये दूसरा कलर से डालता हूँ, देखिए ये L2 है। समझ में आया? तो मैं फिर दोनों में क्या अंतर है, दोनों में कुछ अंतर नहीं है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको L2 को L1 ही मार देता हूँ ना, और क्या। अगर दोनों में अंतर नहीं है, सेम है, तो फिर मैं क्यों L1 L2 दो बार लिखूं, L1 और L1 ही लिखता हूँ, लिख सकता हूँ ना। मतलब कोई भी पैरेलल लाइन आपस के लिए पैरेलल लाइन होता है, ठीक है ना, 0 डिग्री। चलो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अभी आते हैं सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक लिए L1 L2 पैरेलल है आपस में, वही दिया है, हम लिखेंगे वो वाला। चलो अभी क्या लिख रहा हूं देखिए, L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। तो फिर अभी मुझे बता दीजिए, मैं आल्सो लिख रहा हूं L2 कामा L1 R बिलोंग्स टू होगा नॉट बिलोंग्स टू होगा, मुझे बता दीजिए। बिलोंग्स टू होगा ना? हाँ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। L1 को L2 पैरेलल रहा तो L2 को L1 पैरेलल रहता है। इसमें क्या है, कोई ये नहीं है। अगर परपेंडिकुलर रहा तो भी L1 L2 का पैरेलल रहा, परपेंडिकुलर रहा तो L2 को L1 भी परपेंडिकुलर रहता है। ये प्रॉपर्टी ऐसा स्पेशल है। तो L1 को L2 पैरेलल है तो L2 को L1 पैरेलल है, दोनों पैरेलल, ठीक है ना। देखिए L1 को L2 पैरेलल है, L2 को L1 पैरेलल है, बस। तो ये क्या हो गया, अभी मैं बिलोंग्स टू R लिखता हूं तो ये सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक। और यहाँ देयरफॉर लिखिए, ठीक है। हाँ, अभी आ जाओ तीसरा, ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव के लिए मैं क्या क्या लिख रहा हूँ देखिए, L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R, आल्सो L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R। L3 कहाँ से आया, हमने ले आया, L3 भी पैरेलल लाइन है आपस में, एक एक, तो हमने ले आया, ठीक है ना। ये अंड लिखिए यहाँ, आल्सो लिखता हूं, मुझे बता दीजिए, आल्सो L1 कामा L3 R, ये बिलोंग्स टू होगा नॉट बिलोंग्स टू होगा, मुझे बता दीजिए। L1 से L3 को कनेक्शन होना, क्योंकि ये L2 यहाँ बी वाई कोऑर्डिनेट में आता है तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट में फिर वही L2 लेना। ये बी बिलोंग्स टू R, बी सी बिलोंग्स टू R, देन ये सी बिलोंग्स टू R, ये देन शुड AC बिलोंग, ये सी शुड बिलोंग्स टू R, देन ओनली दिस इज कॉल्ड ट्रांसिटिव रिलेशन। अभी मुझे बता दीजिए L1 और L3 का रिलेशन है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि ये भी पैरेलल है ना, तीनों आपस में पैरेलल है। तो फिर L1 को L2 पैरेलल है, L2 को L1 पैरेलल है, L1 को L2 भी पैरेलल है, तो फिर बिलोंग्स टू हो जाएगा यहाँ, ठीक है। बिलोंग्स टू हो गया तो क्या होगा, देयरफॉर ट्रांसिटिव। समझ में आया है ना? हाँ, ये प्रॉपर्टी ऐसा है, देखिए यही प्रॉपर्टी अगर परपेंडिकुलर होता है तो ट्रांसिटिव नहीं हो पाएगा, समझा। और रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि खुद आपके लिए परपेंडिकुलर नहीं होता, पैरेलल हो सकता है। एक लाइन वो लाइन को परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, पैरेलल हो सकता है, लेकिन सिमेट्री हो सकता है। L1 को L2 पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, तो L2 को L1 परपेंडिकुलर है। मतलब खाली सिमेट्रिक ही होता है, परपेंडिकुलर होता है तो ना रिफ्लेक्सिव होता है ना ट्रांसिटिव होता। क्योंकि अगर L1 को L2 पैरेलल है तो परपेंडिकुलर है तो ठीक है, L2 को L3 भी परपेंडिकुलर तो भी ठीक है, लेकिन L1 को L3 परपेंडिकुलर नहीं होगा, वो पैरेलल होगा। इसलिए परपेंडिकुलर रहेगा तो ये फिर ये रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। ये पैरेलल के लिए ही तीनों वैलिड है। चलो अभी तीनों वैलिड हो गए ना, तो फिर क्या फाइनली लिखो ना, बाय ऑल अबव दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बाय ऑल अबव दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। समझ में आया है ना अभी? हाँ, अभी क्या है, 50% ऑफ द प्रॉब्लम खत्म हो गया, और फाइंड द सेट ऑफ लाइंस है ना, वो भी करेंगे। मैं ये रब कर रहा हूँ, ठीक है। ओके,
हाँ, अब आते हैं बाकी का 50% के लिए प्रॉब्लम के लिए। देखिए बेसिक्स में मैंने जो भी है ग्राफ कैसा ड्रा करना मैंने दिखाया, ठीक है। अगर मेरा बेसिक्स वीडियोस ग्राफ, वो तो 7th वाला बेसिक वीडियो है, लास्ट वीडियो, अगर वो नहीं देखा तो वो एक बार देखिए, क्योंकि मैं फिर उतना बेसिक नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको समझ में आया जैसा बोलता हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ, y इज इक्वल टू dx प्लस 1 का जो है ना, फाइंड द सेट ऑफ लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। देखिए इसके लिए, ये लाइन के लिए रिलेशन वाला कोई लाइन दिखाने के लिए बोल रहा, तो ऑटोमेटिकली पैरेलल होना चाहिए ना। ये अभी रिलेशन बात कर रहे हो तो पैरेलल के लिए पैरेलल ही लाइन होना चाहिए। इसका कौन सा ऐसा पैरेलल होगा लाइन, वो देखना पड़ेगा हमने, ठीक है। चलो ये एक लाइन डाल के चेक करते हैं हमने क्या होता है, ठीक है। यही डालते हैं अभी लाइन, ठीक है। हाँ, अभी देखिए मैं ऐसा करता हूँ, लाइन डालने के पहले बॉक्स बनाना टेबल बोल के बोला था बेसिक वीडियो में मैंने, ठीक है। चलो मैं बेसिक वीडियो के लिए अभी ऐसा देखिए x और y दे देता हूँ, ओके, और 2 पॉइंट्स दे देता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं दे देता हूँ। देखिए x 0 रहेगा तो y का वैल्यू क्या है, अगर y 0 रहेगा तो x वैल्यू क्या है, ये पहले डालेंगे दोनों। देखिए x 0 है तो x 0 रहेगा तो ये 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है क्या, शक है? शक नहीं होना चाहिए। दोबारा मैंने y 0 कर दिया तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा, तो 2x इज इक्वल टू -4 होगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -4/2 -2 होगा, ठीक है ना। x 0 रहेगा तो y 4 होगा, y 0 रहेगा तो x -2 होगा। ये इक्वेशन से मैंने बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी ग्राफ डाल दो। ग्राफ डालने के लिए क्या करना, आपने पहले पॉइंट्स डालना है यहाँ। ये तो ऑरिजिन है 0 0 0, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1 हो, 2 है, 3 है, 4 है, -1 आई, -2 आई, -3 आई, -4 आई, -1 -2 -3 -4, ठीक है। हाँ, अभी मैं ग्राफ डालता हूँ, चेक करो। x 0 होगा तो y कितना 4 है, तो x में मैंने 0 तक ले आया और y 4 है, ठीक है, यहाँ है, ठीक है। यदि y 0 हो तो x -2 है, तो y 0 हो गया लेकिन x -2 है, ठीक है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, ये दोनों के बीच में लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है ना। मैंने बताया था आपको, लाइन ड्रा करने के बाद लाइन के ऊपर वो ये भी लिखना है बोल के, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 लिख दिया मैंने, ठीक है। हाँ, देखिए ये लाइन के लिए पैरेलल लाइन चाहिए आपको, वही तो रिलेशन पैरेलल, तो मतलब क्या बोल रहा है, रिलेटेड बोल रहा है। रिलेशन क्या ऐसा होता है, रिलेशन पैरेलल हुआ तो ही रिलेशन होता है, नहीं तो रिलेशन नहीं होता। तो इसका पैरेलल लाइंस चाहिए, इसका पैरेलल लाइंस चाहिए तो कैसे लिखेंगे आपने। हाँ, मेरा बेसिक वीडियो देखा तो आपको समझ में आएगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 जब होता है, इसके लिए पैरेलल लाइन होता है y इज इक्वल टू 2x प्लस c इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब देखिए c अगर 2x प्लस 2 भी हो सकता है, 2x प्लस 6 भी हो सकता है, इसको दोनों 2 बढ़ाया 2 कम कर दिया मैंने, ऐसा होना बोल के, ठीक है ना। y इज इक्वल टू, ऐसा हो सकता है, ऐसा बहुत हो सकता है पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। तो अभी क्या करता हूं मैंने, पैरेलल लाइंस होता है नहीं होता आपको ही दिखाता हूं मैंने। ये y इज इक्वल टू dx प्लस 2 के लिए मैंने फिर दोबारा यहाँ एक ग्राफ बनाता हूँ। देखिए फिर दोबारा x है y है, ठीक है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले ये वाला नंबर 1 वाला डाल रहे हैं अभी ग्राफ। चलो अभी चेक करो पहले क्या होता है। तो x 0 कर दिया मैंने, एक बार y 0 कर दिया, x 0 कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2, ओके। फिर y 0 कर दिया तो 2x इज इक्वल 2x प्लस 2 0 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन से बोल रहा हूँ मैंने नंबर 1 का, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन यही आता है प्लस c। ये प्लस c कौन सा भी हो सकता है, 2 6 कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। हाँ चलो, मैंने होना बोल के 2 बढ़ाया 2 घटाया, ये c, ये देखिए ये c यहाँ 4 है, लेकिन ये c आप 2 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन आता नहीं आता एक बार चेक करेंगे हम। 0 रहा तो 2 है, x 0 रहेगा तो y 2 है, देखिए x 0 रहेगा तो y 2 है, यहाँ है, ठीक है। और y 0 रहेगा तो -1 है, y 0 रहेगा तो ये -1 है, ठीक है ना। अब ये 2 डाल दो लाइन। अब मुझे बता दो, मैं इसका इधर लिखता हूँ, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ये लाइन पैरेलल आया कि नहीं, पैरेलल आया तो रिलेशन में है ना, ठीक है ना। अगर ये L1 हो तो ये L2 होगा, ये L1 हो तो ये L2 होगा। और एक ले लेते हैं,
2x प्लस 6b, ठीक है। इसका भी मैंने टेबल बनाता हूँ, पहले देखिए इसका टेबल कैसा बना रहा हूँ। इसका टेबल इधर ही बनाता हूँ, x y, ठीक है, x y। हाँ, इस बार भी देखिए मैंने x 0 एक बार करता हूँ, y 0 एक बार करता हूँ। x अगर 0 करता हूँ तो y क्या है, 6 आया है, ठीक है। अगर y 0 करता हूँ तो 2x माइनस 6 होगा, x माइनस 3 होगा, ठीक है ना। चलो अभी फिर ये डालो वहाँ पॉइंट्स। हाँ, ब्लू ले लेता हूँ मैंने। x 0 रहेगा तो y 6 है, x 0 रहेगा तो y 6 है, ठीक है। 4 5 6 यहाँ तक जाएगा ये, ठीक है। 5 ले लो, 6 ले लो, ओके, वो वाला है। अगर y 0 रहेगा तो माइनस 3 है, y 0 रहा है तो माइनस 3 है, यहाँ है। तो फिर ये दोनों पॉइंट मिला दो, इसको लिखो y इज इक्वल टू 2x प्लस 6। अब ये तीनों लाइन देख के आपको क्या समझ में आ रहा, ये तीनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल रहा तो रिलेशन में है, L1 L2 L3 पैरेलल लाइंस है तो रिलेशन में है, ठीक है ना। तो फिर रिलेशन में रहने के लिए सेट क्या होगा, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस c लिखना पड़ेगा। फाइंड द सेट ऑफ लाइंस, द सेट ऑफ लाइंस इज, ऐसा लिखिए फाइनली, द सेट ऑफ लाइंस इज y इज इक्वल टू 2x प्लस c। ये क्या है सर, ये की इक्वेशन डाल के सेट बोल रहा बोल के बोलते हैं। ये c में जो भी नंबर बदलो ऑटोमेटिकली वो सब लाइंस बनेगा, उसका लाइंस का ही सेट है ये, क्योंकि यहाँ हमने लिखा था ना एल बी द सेट ऑफ लाइंस, यही है वो, ऐसा ही आप लिखना पड़ेगा। इससे आपका 14th क्वेश्चन खत्म हो गया। हम 15th क्वेश्चन जाते हैं। 15th क्वेश्चन देखिए, 15th 16th ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो फिर भी हम लिखा है मैंने, ठीक है। चलो क्या लिखा है, लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 सेट से रिलेशन बनाया है, ये सेट है, ये रिलेशन है। रिलेशन में क्या है, 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 दिया गया है, ये रिलेशन है। ये रिलेशन को देखते हुए चूज द करेक्ट आंसर बोल के बोल रहा है। मतलब ऊपर वाला रिलेशन क्या है, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव। क्रॉस मार्क किया तो नॉट ट्रांसिटिव, ओके। यहाँ क्या है, बी, ऑप्शन बी में रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांसिटिव। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सी क्या है, रिलेशन इज सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। डी क्या है, आर इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव तीनों है तो इक्विवेलेंस। लेकिन ये तीनों में कौन सा, ये चारों में कौन सा करेक्ट आंसर है बोल के पूछ रहा है। हम देखते हैं एक बार। पहले क्या करते हैं, हमने रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। देखिए 4 एलिमेंट्स में से 4 आया है क्या, कहीं ना कहीं एक जगह 1 आया है क्या, आया है। 2 आया है क्या, आया है। 3 आया है क्या, आया है। 4 आया है क्या, आया है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, ठीक है ना। मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए फिर दोबारा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए आर मतलब रिफ्लेक्सिव, एस मतलब सिमेट्रिक, टी मतलब ट्रांसिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। अगर ये सब है तो रिफ्लेक्सिव है। तो हम एक एक चेक करते हैं। 1 1 है क्या, हाँ ठीक है, चलो 1 1 है, मैंने टिक मार्क कर दिया। 2 2 है क्या, 2 2 है, चलो टिक मार्क कर दिया। 3 3 है क्या, 3 3 है, टिक मार्क कर दिया। 4 4 है क्या, 4 4 टिक मार्क कर दिया। मतलब रिफ्लेक्सिव तो है ये। तो कहाँ कहाँ रिफ्लेक्सिव है वहां रखिए। देखिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है बोल रहा, मतलब इसको काट दीजिए, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है ना। देखिए रिफ्लेक्सिव के बाद आगे सिमेट्रिक ट्रांसिटिव चेक करेंगे, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं, रिफ्लेक्सिव है, यहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं है बोल रहा, तो इसको काट दीजिए। आपका पास अभी 3 ऑप्शन बच गया है, ठीक है। हाँ, ऐसा ही आंसर करना है एग्जाम में भी, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, सिमेट्री करेंगे। सिमेट्री के लिए क्या लिखता हूँ, इधर देखिए एस, ठीक है ना। हाँ, एस मतलब सिमेट्री है। देखिए फर्स्ट वाला 1 2 आया है, तो 1 2 आया तो आपको 2 1 है क्या, 2 1 नहीं है। फिर आगे कुछ देखने का जरूरत है क्या, रिफ्लेक्सिव के सिमेट्री के लिए मैं बोल रहा हूँ। जब 1 2 दिया और 2 1 नहीं दिया तो ये सिमेट्री नहीं होगा। समझ में आया, कहाँ कहाँ सिमेट्री है, यहाँ सिमेट्री है, तो फिर इसको काट दो। यहाँ भी सिमेट्री है बोल के दिया, काट दो। बच गया है कौन सा, बी, एक ही बच गया। फिर भी आप ट्रांसिटिव चेक कीजिए एक बार, क्योंकि नॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूँ। अभी आंसर तो आपको आ गया बी, मैं यहाँ लिखता हूँ आंसर।
आंसर बी। ठीक है, तो फिर भी आपका नॉलेज के लिए मैं ट्रांजिटिव भी लिखता हूं, देखिए एक बार, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है आपको, क्योंकि रिलेशन कैसा बनता है ये आपको मालूम है। ट्रांजिटिव इज इक्वल टू, देखिए 1 2 है 2 2 है, देखिए ये बी यहाँ गया है तो 1 2 फिर आना चाहिए, 1 2 यही 1 2 है, तो मतलब यहाँ के लिए ट्रांजिटिव हो गया। 1 1 है 1 2 है, क्योंकि ये 1 इधर ट्रांसफर हो गया, यहाँ y कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट में 1 1 1 2, तो फिर 1 2 2 होना चाहिए, 1 2 2 यही है, तो वो भी हो गया है। यहाँ जो 4 4 नहीं अभी मत देखना, दोनों एक ही है। 1 3 है 3 3 है, देखिए 3 3, तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 यही तो है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाँ ये भी देख सकते हैं, 1 3 है 3 2 है, तो 1 2 2 होना चाहिए, 1 2 2 है क्या है ट्रांजिटिव। ठीक है, और ये भी देखते हैं 3 3 है 3 2 है, मतलब 3 और 3, 3 2 2 होना चाहिए, 3 2 2 है ट्रांजिटिव। बस और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। ट्रांजिटिव कैसा हो गया मालूम है ना? हाँ यही बहुत इंपॉर्टेंट है हमको, क्योंकि शायद 9th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन में पूरा लिखा था, उस टाइम में बहुत कम लिखने के लिए बोला था, इसीलिए मैंने देखा कैसा ट्रांजिटिव बन गया है। ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव भी आप इधर टिक मार्क कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी चेक किया वो ट्रांजिटिव आया है। ठीक है, हाँ ये 15th क्वेश्चन है, हम 16th क्वेश्चन जाते हैं। ओके, अभी देखिए 16th क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। एन क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है, गिवन बाय आर इज इक्वल टू, रिलेशन है ये बी, ये इज इक्वल टू बी माइनस टू। देखिए पहले बी लिख के ये लिखना है, क्योंकि ये इज इक्वल टू बी, देखिए बी इज इक्वल टू ए प्लस 2 लिखा तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ ये इज इक्वल टू बी माइनस 2 लिखा, मतलब पहले बी डालना उसके बाद ये उसके हिसाब से डालना है। तो b इज ग्रेटर देन 6 बोल रहा है, ठीक है ना। और चूज करेक्ट आंसर, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? देखिए ये रिलेशन है ना, यही रिलेशन है, इसमें से ये रिलेशन में कौन सा बिलोंग करता है बोलना है, ठीक है ना। जो चारों को चार तो बिलोंग नहीं कर सकता होगा, अगर चारों को चारों बिलोंग कर दिया तो यहाँ ऑल अबोव तो नहीं है, कोई एक ही बिलोंग करता होगा। चेक करते हैं हम एक बार। चलो पहले मैं क्या करता हूँ, इसका b ले लेता हूँ। देखिए सेट तो ये है, लेकिन b का क्या है, b के हिसाब से ही तो बनना है। देखिए सेट जो है ना n है, लेकिन b क्या है, b ग्रेटर देन 6 है। ग्रेटर देन 6 मतलब ग्रेटर देन 6 मतलब 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, क्योंकि लिमिट नहीं है ना। लिमिट दिया है क्या? नहीं दिया है। देखिए अच्छा देखिए, ठीक है ना। तो ये b है। अभी रिलेशन बनाएंगे हमने, रिलेशन r इज इक्वल टू, मैंने बोला था पहले b लेना उसके बाद ये लेना, क्योंकि ये इज इक्वल टू b माइनस 2 बोला। तो पहले b कौन सा लेते हैं, 1 लेते हैं क्या? नहीं लेते, क्योंकि b चालू होता है 7 से, तो मिनिमम 7 लेना पड़ेगा आपने। 7 लिया तो ये क्या आएगा, b माइनस 2, 7 माइनस 2 कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो फिर ले लीजिए 7 के बाद 8 ले लीजिए, 8 लिया तो 6 आएगा, फिर उसके बाद 9 ले लीजिए, 9 लिया तो 7 आएगा, उसके बाद फिर 10 ले लीजिए, 10 लिया तो फिर क्या 8 आएगा, और ऐसा जाएगा ये, ठीक है ना। ये रिलेशन ऐसा ही जाएगा, और समझ में आया है ना ये रिलेशन। हाँ तो अभी हम एक एक देखते हैं। 2 4 इसमें है क्या, देखिए मिनिमम आपको 5 से चालू होता है रिलेशन। देखिए 7 होगा यहाँ, लेकिन 2 माइनस करने के बाद 5 आएगा ये कोऑर्डिनेट में। यहाँ 2 जो है ना, ये 2 कभी भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऐसा और आगे ही जाएगा, लेकिन पीछे नहीं जाएगा ये, ठीक है ना। b इज ग्रेटर देन 6 बोला है, तो फिर ये नहीं है, तो फिर इसको काट दो। ओके 3 8 में आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि 3 तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर इसको भी काट दो। 6 8 है क्या, है, तो फिर इसको टिक मार्क कर दो, ठीक है ना। 6 8 बिलोंग्स टू r, ये तो है ना 6 8। लेकिन ये भी चेक करते हैं एक बार। 8 7 है क्या, 8 10 होता है, 8 7 नहीं आता, क्योंकि रिलेशन क्या है, b माइनस 2 है। अगर यहाँ 10 रहा तो 2 आएगा, 7 रहा तो 8 नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। ये भी आपको काट दो। तो फाइनल आंसर क्या है आपका, आंसर सी। समझ में आया ना, 6 8 बिलोंग्स टू r, यही आंसर है। इससे आपका एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस देखेंगे, ओके। अभी रिलेशंस खत्म हो गए हैं, फंक्शंस देखेंगे। फंक्शंस में भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, अब सब पढ़ना पड़ेगा। हम ये 12 में बोर्ड एग्जाम है ना, तो अच्छा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच।